Dear become part 3 students BRA BU रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे रेशियो एनालिसिस होता क्या है, अनुपात विश्लेषण और ये कितने टाइप की होती है। तो आइए सबसे पहले देखें रेशियो एनालिसिस होता क्या, अनुपात विश्लेषण होता क्या है और क्यों निकाला जाता है। तो देखिए वित्तीय विवरणों का यानी फाइनल अकाउंट के अपनी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को से आपको सही जानकारी नहीं मिल पाता है। जैसे पीछे साल की तुलना में इस साल प्रॉफिट कितना परसेंटेज बढ़ा या कितना परसेंट घटा, या आपका खर्च में किस परसेंट से वृद्धि हुई कमी हुई, ये चीजें वित्तीय विवरण नहीं बना पाता है। तो मैनेजमेंट कुछ तकनीकें अपनाता है। इसको कहा जाता है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। और इन तकनीकों का प्रयोग करके बिजनेस के भीतर के एक्चुअल बहुत सारी ढेर सारी उपयोगी जानकारियां मिल पाती है, जिसमें से एक तकनीक है रेशियो एनालिसिस। दूसरे भी तकनीक है, जैसे आप कैश फ्लो पढ़ते हैं, फंड फ्लो पढ़ते हैं, और तीसरा यह है रेशियो एनालिसिस। फिर कंपैरेटिव है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है। तो इसमें खास करके रेशियो एनालिसिस एक तकनीक है, इट्स ए टेक्निक, जिसके माध्यम से प्रबंधन मैनेजमेंट बिजनेस की भीतर के एक्चुअल सिचुएशन को जान पाता है ना। अब आइए रेशियो एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि ये 3 ग्रुप में भी डिवाइडेड होता है। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे लिखा भी है मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा होता है टर्नओवर रेशियो और तीसरा होता है फाइनेंशियल रेशियो। इस फाइनेंशियल रेशियो को 2 भाग में बांट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो। अब आए इसमें देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट होता है, यह जानने के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, किसी संस्था की या संगठन का प्रॉफिट अर्निंग का कैपेसिटी कितना है। स्वाभाविक है, आप इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो। इसके अंतर्गत क्या क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मेनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और इसके अलावा आरओआई। इसके अलावा भी होता है, पर ये 5 होते हैं, ठीक। इसके अलावा ये दूसरा टर्नओवर रेशियो, विक्रय अनुपात। इसको एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस जानने के लिए आपको जैसे माल कितनी तेजी से बिक रहा है, तो जो जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा माल तेजी से बिकेगा, परफॉर्मेंस रेशियो। इसको एक्टिविटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो वित्तीय अनुपात। इसको कौन कैलकुलेट करता है, इसको कैलकुलेट करता है मनी लेंडर्स। मान लीजिए आप उधार देने का कारोबार है, आपका बैंकिंग कारोबार है, तो सवाल होता है किसको उधार देंगे। जिसकी आर्थिक क्षमता अच्छी होगी उसको उधार देंगे। तो सामने वाले की जो बॉरोवर है, जो ऋण ले रहा है, उसकी आर्थिक क्षमता कैसी है, आपका पैसा डूबेगा कि नहीं, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए फिनेंशियल रेशियो, वित्तीय अनुपात। तो लॉन्ग टर्म फिनेंशियल रेशियो, जो लंबे समय के लिए उधार दे रहे हैं, जैसे 20 साल 25 साल, तो भैया आज आपके बॉरोवर का, ऋण लेने वाले का आर्थिक क्षमता अच्छा है, पर 5 साल बाद क्या होगा, ये जानकारी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है, तो जैसे इसमें आ जाता है करंट रेशियो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का, और लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ये कैलकुलेट होते हैं क्यों, जिससे ये जान सके कि शॉर्ट टर्म में उसकी फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या टाइम पे पैसा लौटा पाएगा। तो ये जानकारियां रेशियो एनालिसिस से ये मिली। अब पार्ट 2 में, इसके वीडियो पार्ट 2 में आप अगला बार देखेंगे
कि कैसे कैलकुलेट होता है। यहां तक तो आप समझ गए कि क्या है। अब आइए सेकेंड वीडियो, कैसे कैलकुलेट होता है सेकेंड पार्ट में। तो आप कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमियां कहाँ है, जिससे आपको हम ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सके। थैंक यू।